खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। क्लोरीन गैस के रिसाव से मची खलबली और मॉक ड्रिल के तहत किया बचाव। MIA की लॉर्ड क्लोरो फैक्ट्री में पहुंचे अफसर और NDRF जवान। भांजी के विवाह में भात लेकर जाते मामा की बस की टक्कर से गई जान। कटुमर क्षेत्र में हुई दुर्घटना। वहीं मेगा हाईवे पर हादसे में शादी में जाती महिला ने तोड़ा दम। मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रताप ऑडिटोरियम में वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान योजनाओं की दी जानकारी। और बसपा ने पैदल मार्च निकाल मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। दलितों पर अत्याचार बढ़ने के लगाए आरोप। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के MIA स्थित लॉर्ड्स क्लोरो फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। इसके बाद कई मजदूर बेहोश हो गए। हालांकि यह एक मॉक ड्रिल था। इसके जरिए आपदा राहत से जुड़ी सतर्कता की जांच की गई। अलवर के MIA स्थित लॉर्ड्स क्लोरो फैक्ट्री में क्लोरीन गैस के रिसाव की सूचना जब आपदा राहत से संबंधित कार्यालयों को मिली तो अफरा तफरी मच गई। इसके बाद राहत एवं बचाव के लिए टीमें पहुंची। सबसे पहले NDRF की टीम ने मोर्चा संभाला। इसके बाद मेडिकल और दमकल सहित अन्य टीमें भी पहुंच गई। हालांकि यह मॉक ड्रिल के लिए किया गया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के अनुसार अब पूरे मॉक ड्रिल का रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जहां कमी मिली है उसे दुरुस्त कराने का प्रयास रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और NDRF के द्वारा ये मॉक ड्रिल करी गई और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है बड़े स्केल के डिज़ास्टर्स उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई यहाँ MIA इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। और जो इशू क्रिएट किया गया मॉक ड्रिल के हिसाब से वो क्लोरीन गैस की जो रिसाव होने का एक सीन रिक्रिएट किया गया। और NDRF की पूरी टीम और प्लस प्रशासन में जो सारे ऑफिसर्स हैं सारे थाने हैं और एक इंटीग्रेटेड फैशन के अंदर अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसा इशू होता है उसको कैसे टैकल करें उसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज थी। और हमने पुलिस कंट्रोल रूम से भी सबको सूचित किया, जैसे SP साहब कह रहे थे, और उसके जो टाइम की हमने नोट करी है और डीब्रीफिंग मीटिंग को उस तरह से इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। उधर SP आनंद शर्मा ने बताया कि क्लोरीन गैस के रिसाव की सूचना देकर मॉक ड्रिल की गई। साथ ही इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध करवाने वालों का रिव्यू किया जाएगा। जो MIA इंडस्ट्रियल एरिया में लॉर्ड्स फैक्ट्री है उस स्थान को चुना गया और यहाँ पर ऐसा सीन रिक्रिएट किया गया कि क्लोरीन गैस का रिसाव है और किस प्रकार से उसको कंटेन किया जाएगा, किस प्रकार से जो विक्टिम्स है उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और इस बहाने जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका रिस्पांस टाइम भी चेक हो गया, अलग अलग विभागों का, अलग अलग जो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि कौन कितनी देर में पहुँचे। अब एक बार बैठ कर के उस पर हम चर्चा कर लेंगे। इस ड्रिल में NDRF ने जो है मेन रोल प्ले किया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और मैं और जो पूरी टीम है वो यहाँ पर उपस्थित रही और उनका ड्रिल भी देखा। और इस पूरे आयोजन जो है उसके लिए लॉर्ड्स जो फैक्ट्री है और NDRF है इसको धन्यवाद और बधाई। वो एक्चुअली सब नोट हुआ है। इसकी फिर एक डीब्रीफिंग मीटिंग होगी कलेक्ट्रेट में जहाँ पर हम बैठेंगे सबके साथ और कौन कम ज़्यादा क्या रहा वो तब एक बार इवैल्यूएट हो जाएगा। क्या ऐसी मॉक ड्रिल हम शहर में भी करने का प्लान है कुछ, क्योंकि शहर बहुत कंजेस्टेड है और ये तो चलो खुला इलाका है, आप आ गए और सारी चीजें तमाम उपलब्ध हो गई। शहर में बहुत कंजेस्टेड इलाका है। इस बारे में विचार करेंगे, डेफिनेटली वहाँ भी करेंगे। वहीं NDRF कमांडेंट VVN प्रसन्ना कुमार के निर्देशन में विकास सिंह और योगेश मीणा के सुपरविजन एवं विजय सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान श्रेष्ठ उपकरणों और उच्च तकनीक के जरिए बचाव का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। इस मौके पर CMHO श्रीराम शर्मा, रीको के वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी परेश सक्सेना, अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार मीणा, रामगढ़ CO हेमंत शर्मा और MI SHO विजेंद्र चौधरी आदि भी मौजूद रहे। अपनी भांजी की शादी में भात भरने जा रहे एक बाइक सवार की बाइक की टक्कर से जान चली गई। कटुमर और तसई के मध्य ओवरटेक करती बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी थी। जानकारी के अनुसार गिरधारी लाल सैनी अपनी पत्नी माया देवी के साथ बाइक से जयपुर से सिकरवा गोवर्धन जा रहे थे। बस की टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
इन्हें कठुमर से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान मंगलवार रात करीब 8:30 बजे गिरधारी लाल सैनी ने दम तोड़ दिया। मृतक पिछले करीब 12 साल से जयपुर में फास्ट फूड की दुकान चला रहा था। वह अपनी भांजी की शादी के चलते भात में शामिल होने के लिए जा रहा था। उधर हादसे में घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं शादी की खुशियों पर मातम छा गया। वो गिरधारी है उनका नाम, जयपुर से आ रहे थे शादी में अटेंड करने भात लेके जाना है हमको। तो ये कटुमर और तसई के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। किसी बता रही हैं वो, उनकी मैसेज थी पीछे, उसको थोड़ा होश था तो वो बता रही हैं गाड़ी थी बस से टकराया, सीधी आमने सामने टक्कर हुई है। बस का तेज गति से ओवरटेक कर रही थी। हाँ, कहाँ से आ रहे थे? जयपुर से आ रहे थे। कटुमर और तसई के बीच की बात है। कहाँ रहे थे? जी यहीं गोवर्धन गिरिराज जी जा रहे। वो माइक पे कटुमर में ही एडमिट किया किसी रायगीर ने, हमको तो फोन किया है तब हमने और कोई भेजा है, हम तो बाद में आए थोड़ा। विशेष क्या नाम है? मैसेज का नाम माया देवी है। वो कहाँ बढ़ती? कठुमर ही है? यही है, यही बढ़ती है। उनके फ्रैक्चर वगैरह हैं 4-6 जगह। और वहीं मेगा हाईवे मार्ग स्थित शेखा की बगीचे के समीप कार दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर कैलाश चंद शर्मा, केशव शर्मा, अनु शर्मा और भाविका जयपुर से आ रहे थे। मार्ग में शेखा की बगीचे के समीप कार हादसा हो गया। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुमन शर्मा को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा अन्नू और केशव को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। एएसआई सूरजमल यादव ने बताया कि ये सभी लोग जयपुर से शादी समारोह में नए गांव बोलका में जा रहे थे। आज सुबह करीब 7:30 बजे जरी टेलीफोन इतला मिली कि फैक्ट्री एरिया राजगढ़ पर एक्सीडेंट हो गया। उक्त इतला पर माननीय एएसआई सूरजमल यादव मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा तो एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मिली जिसमें कुछ मजरूह घायल थे। उनको लाकर राजकीय अस्पताल राजगढ़ में भर्ती कराया, जिनमें दौरान इलाज एक औरत सुमन वाइफ ऑफ कैलाश चंद शर्मा निवासी आगरा रोड जयपुर की मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका। इसमें घायल सर कुल 4 हुए थे, जो तीनों मजरूबों को जयपुर रेफर किया जा चुका है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जयपुर से कोई शादी समारोह में नया गाँव बोलका पड़ता है, इलाका थाना राजगढ़, यहाँ शादी समारोह में आए थे। अलवर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम डंगारा का बास में बच्चों की लड़ाई बड़ों पर भारी पड़ गई। जानकारी के अनुसार 2 बालकों ने खेलने को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। इसके बाद जब दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे तो उनमें खूनी संघर्ष छिड़ गया। उधर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासी सुनीता का बेटा आदित्य सरकारी स्कूल की जमीन पर खेल रहा था। इसी बीच पास में रहने वाले ताहिर के बेटे से उसका झगड़ा हो गया। तब वे दोनों को समझाने गए तो ताहिर एवं उसका परिवार लाठी डंडे लेकर आ गया। साथ ही इस जमीन को खुद की बताते हुए खेलने देने से इनकार करने लगा। जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो उन्होंने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसके चलते कमलेश, पिंकी और सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें बहादुरपुर सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं महिलाओं का आरोप है कि हमलावरों ने कमलेश, पिंकी और सुनीता के कुछ जेवर भी छीन लिए। कल बच्चे दुकान पे सामान लेने गए तो बच्चों के साथ मारपीट की। हमारे घर से गई थी सुनीता है जो, तो वो उनको समझाने कहने गई थी बच्चों के साथ सिर में ऐसे नहीं मारा करते, तो उन्होंने उनके सामने भी बच्चे के मारा और फिर और ज्यादा कहा तो उसके साथ मारपीट की। किसके साथ? हमारे मिसेज है उसके साथ मारपीट, सुनीता की मारपीट की। हमारे छोटे भाई की घरवाली वहाँ पे गई, मम्मी गई थी तो उनको भी मारपीट करके नहीं बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद सोने के जो कानों में वो था और गले का मंगलसूत्र था वो खोस कर ले गए, बेहोश करके नहीं पटक गए। हमको किसी ने फ़ोन किया था वहाँ से, तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद ये वहाँ पे पड़े थे, बेहोश हुए। बेहोश होने हमने वहाँ से बहादुरपुर लाए इनको। बहादुरपुर लाने के बाद वहाँ से डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ कोई वो नहीं, अलवर ले जाओ। तो हमने अलवर आके यहाँ पे भर्ती करवाया इनको, अभी इलाज चल रहा है। और ये 4 तारीख की कहानी है, 3:30-4 बजे की बात है। ये मेरी मम्मी है कमलेश, उनके पैर में और हमारे घर से मिसेज है जो उनके चोट आई है, और हमारे भाई की घरवाली है उनके काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। तीनों को गंभीर चोट है और हमारा बच्चा है छोटा, उनके भी सर पे चोट है, वो भी यहीं पे अलवर में भर्ती। केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का बुधवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में समापन हो गया।
6 फरवरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत देश भर में अलग अलग आयोजन किए गए। वहीं इसके समापन अवसर पर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुए समारोह को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। वहीं उपस्थित महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से अवगत कराने के साथ ही उन्हें अपने अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। देखिए, देश पौराणिक रूप से नारी शक्ति को वंदन करता आया है, चाहे वो देव रूप में हमने पूजा हो, देवी रूप में पूजा हो। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 जनवरी से लेकर के और 6 मार्च तक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के निमित्त पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज उस कार्यक्रम के समापन पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां बंगाल में जाकर के एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया और उसमें आज जैसा हम सब लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में नारी शक्ति वहाँ उपस्थित थी। पूरे देश में वर्चुअल माध्यम से आज हम सब लोग जुड़े हैं और अलवर में भी आज प्रताप ऑडिटोरियम में हम सब लोग हमारी माताओं बहनों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने सीधा लाइव सुना। देखिए, इस कार्यक्रम में आज बहुत बड़ी मात्रा में हमारी माताएं बहनें पधारी हैं और जिस मकसद को लेकर के भारत सरकार काम कर रही है कि माताओं बहनों का जो उनका अधिकार है वो उनको मिले, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिले। निश्चित रूप से इस 3 माह के जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि माताओं बहनों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जो लाभ भी मिलेगा और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण की जो सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है, विशेष रूप से विधानसभा और लोकसभा में उनको जो अधिकार था उसको आरक्षण के रूप में मोहर लगा के उनका अधिकार को जो शक्ति उनको प्रदान करी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति इस देश के ऊपर पहले भी उनको पूजा जाता था, आने वाले समय में पूजा जाएगा और एक शक्ति के रूप में इस देश के अंदर उभरेंगे। लेकिन पिछले 3 माह में इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य की है उसका लाभ किस प्रकार से हमारी माताओं बहनों को मिले, उसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चिंता ही नहीं की, अपितु उस योजना को हर उस महिला तक पहुंचाने का प्रयास किया जिससे उसको लाभ मिल सके। बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम से लेकर मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च किया। वहीं मिनी सचिवालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। बसपा के प्रदेश महासचिव कर्ण सिंह भंडारी ने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने देश भावना से शिक्षिका हेमलता बैरवा को बर्खास्त कर दिया। इसके विरोध में दलित समाज सड़कों पर उतरा है। वहीं शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये तो सिर्फ एक सांकेतिक धरना है, बाकी तो अब जो अन्याय हुआ है बहन मतलब हेमलता बैरवा के साथ ये सारी गैर संवैधानिक तरीके से उनको जो बर्खास्त किया है ये बहुत ही गलत है और उस गलत के परिणाम ऐसी सरकारों को भुगतने पड़ेंगे। ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि उस बहन को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें और यदि उनको बहाल नहीं किया गया तो बहुजन समाज पार्टी उनके हर न्याय की लड़ाई में साथ खड़ी है। देखिए, ये बात अलग है। अभी हम फिलहाल जो यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं बहन हेमलता बैरवा के लिए आए हैं और हमारा चुनाव से एक अलग मैटर है और ये न्याय की बात एक अलग है। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 5 जया चतुर्वेदी ने चेक अनादरण मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3,20,000 रुपए बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता पंकज गोपालिया ने बताया कि पुलिस लाइन के पास रहने वाले राजेश शर्मा ने मेहताब सिंह का नोरा निवासी आशीष भार्गव से
2,80,000 रुपए उधार लिए थे। इनकी अदायगी के लिए राजेश ने आशीष को चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हो जाने पर आशीष ने परिवाद पेश किया था। इस मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर यह सजा सुनाई है। अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उप क्षेत्रीय कार्यालय जल्द खुलवाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। इसके जरिए इंश्योर्ड कार्मिकों और उनके परिजनों को सुविधा मिल सकेगी। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को इसके लिए पत्र भेजा है। पूर्व में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री यादव से इसके लिए आग्रह किया गया था। इस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने केंद्रीय श्रम मंत्री से आग्रह किया है कि यह कार्यालय शीघ्र खुलवाने के लिए श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित करें। साथ ही उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाने के लिए सभी नियोक्ताओं और मजदूरों की तरफ से आभार जताया है। अलवर शहर के गणपति विहार निवासी रिटायर्ड इंडियन नेवी अधिकारी के पर्स से 2 महिलाओं ने रकम निकाल ली। पीड़ित लाल सिंह जाट ने बताया कि 4 मार्च को वह तिजारा ओवरब्रिज के पास एटीएम से राशि निकलवाकर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान ई रिक्शा में 2 महिलाएं आकर बैठ गई। मार्ग में उन्होंने 20,700 रुपए की रकम पर्स से निकाल ली। वहीं शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। 4 मार्च को लगभग 1:45 बजे के करीब SBI ATM से पैसे निकाल के और बाहर निकला। मैं वो पैसे पर्स में डाले, पर्स को बैग में डाल दिया और एक ऑटो रिक्शा जा रहा था, उसको मैंने आवाज़ लगाई, उसने रोक लिया। जैसे ही मैं ऑटो में बैठा बैग रखा, बैग से 10 रुपये किराए के मैंने ले लिए पर्स से। और वो 2 लड़कियां आई, एक लड़का मेरे साइड में बैठा था, एक लड़की मेरे सामने बैठ गई और उस लड़के को उठा के और वो दूसरी लड़की भी मेरे सामने बैठ गई। बैग मेरे पास था, पैरों पर रखा था। अब मैंने तो इतनी देर में वो रिक्शा चल पड़ा, ई रिक्शा जैसे ही चला, मेरा ध्यान तो इधर उधर बिल्डिंगों की तरफ था, लेफ्ट राइट में, और उन्होंने मेरे पैसे बैग से निकाल दिए। मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैं जैसे ही पुलिया ख़त्म हुआ, उसको ऑटो वाले को बोला रोक दे, और मैं उतर गया। सामने ही गली में मेरा घर था। मैं उसको 10 रुपये पकड़ाए रिक्शा वाले को, हाथ में थे मेरे किराए के, और मैं जल्दी अपने घर में आ गया। दिखने में कैसी लड़की थी? लड़की सांवले सी कलर की थी, 20-25 साल के बीच की थी। 2 लड़कियां थी, और वो हाइट भी 5 फुट 3 इंच के करीब होंगी, पतली स्लिम सी थी। कितने पैसे थे? मेरे 20,000 रुपये तो मैंने ATM से निकाले थे, 700 रुपये मेरे पर्स में पहले से थे, तो 20,700 टोटल थे, और सारे पैसे निकाल के लेते। गौरतलब है कि ई रिक्शे में महिलाओं द्वारा रकम पार करने की कई घटनाएं पूर्व में भी सामने आ चुकी हैं। रैनी थाने में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। थाना अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता ने एक युवक द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कही है। साथ ही रिपोर्ट करवाई कि यह युवक अश्लील फोटो एवं वीडियो को वायरल कर जान से मारने की धमकी देता है। साथ ही उसने पीड़िता से 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। वहीं पुलिस मामला दर्ज करते हुए जाँच में जुट गई है। एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कोई लड़का उससे बार बार में धमकियां दे रहा है, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहा है, और उसके साथ शारीरिक संबंध कई बार बना चुका है, और मारने की भी धमकियां दे रहा है। उसका आरोपी की तलाश की जा रही है और मुकदमा दर्ज किया गया है। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से 12 मार्च को 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा। अलवर के अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित प्याज मंडी में यह आयोजन होगा। समिति के महामंत्री पदमचंद सैनी ने बताया कि 27वें सम्मेलन में 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। फुलेरा दूज पर 12 मार्च को सुबह 9 बजे काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सत्संग भवन से निकासी निकलेगी। वहीं 11 बजे नई प्याज मंडी में तोरण की रस्म के बाद वरमाला कार्यक्रम होगा। समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति के द्वारा ये 27वां सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 मार्च को 2024 को संपन्न होने जा रहा है। उसकी कड़ी में सर्वप्रथम सुबह 8:15 बजे काशीराम चौराहे पर सभा भवन के पास में सभी दूल्हे
बारात के रूप में आकर और वहाँ एकत्रित होंगे। तत्पश्चात समाज के प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोगों के द्वारा बारात को स्वागत करने के पश्चात बारात का नाश्ता होगा और बारात की रवानगी होगी। इसमें बैंड और जिप्सियों में दूल्हे रहेंगे। करीब 9 बजे बारात रवाना होकर जगह जगह बारात का स्वागत किया जाएगा। कहाँ पर पहुँचेगी? भगत सिंह सर्किल और लखंडा वाला कुआं के नागरिक भी बीच में स्वागत करेंगे। उसके बाद में 11 बजे लगभग प्याज मंडी परिसर विवाह समारोह स्थल पर बारात पहुंचेगी। वहां पे बारात पहुंचने पर तोरण की रस्म अदा होगी। तोरण की रस्म अदा होने के पश्चात पानी ग्रहण संस्कार का जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ। आयोजित होने के बाद पानी ग्रहण संस्कार होने के बाद विदाई समारोह होगा और जो प्रतिभाएं जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली जो महिलाएं हैं उनको पुरस्कार भी उसी समय किया जाएगा। कितने जोड़ों का इस बार सामूहिक? इस बार 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया है। 13 जोड़ा होने का कारण ये है कि पहले सर्वप्रथम 27वां ये हमारा है। इससे पहले पूरे ज़िले में हमारी समिति के द्वारा ही शुरुआत की गई थी सामूहिक विवाह की अलवर ज़िले में। उसके बाद हमने ही अपने तहसील स्तर पर भी राजगढ़ में भी, नौगांव में भी, तिजारा में भी, कोटपुतली के अंदर, बैडौत में भी सभी जगह सामूहिक आयोजन होने लगे हैं अलग अलग समय पे। इसलिए जोड़ों की संख्या सीमित रहती है। और वहीं सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में पुरस्कार कार्यक्रम भी होगा। इसके जरिए सैनी समाज की उन बालिकाओं और महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा जो नई प्याज मंडी में 10 मार्च को होने वाली रंगोली, मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिता में विजेता रहेंगी। इन विजेताओं को 12 मार्च को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में पुरस्कृत किया जाएगा। समिति के महामंत्री पदमचंद सैनी के अनुसार प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाली 3 महिलाओं को जूसर मिक्सर, द्वितीय स्थान के लिए प्रेशर कुकर और तृतीय स्थान के लिए इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर पुरस्कार के रूप में रखे गए हैं। साथ ही प्रतिभागी महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से जो विवाह समारोह का आयोजन 12 मार्च को किया जाएगा, उसी के कड़ी में 10 मार्च को महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम रखा गया है। महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और डांस प्रतियोगिता। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज की जो प्रतिभाएं हैं वो समाज के बीच में उभर के आएँ और जिससे कि जो समिति के द्वारा उनको उत्थान के लिए सहयोग किया जा सके। इसी उद्देश्य से महिलाओं के लिए विशेष ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें समाज की सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और काफ़ी उत्साह है। प्राइज के रूप में हम प्रथम पुरस्कार के रूप में एक मिक्सी जूसर देंगे। द्वितीय पुरस्कार के रूप में हैंड ब्लेंडर जो छाछ करने की मशीन आती है, घरेलू उपयोग के काम आती है, वो देंगे। तृतीय पुरस्कार के रूप में एक प्रेशर कुकर जो घर में काम आता है महिलाओं के लिए, वो देंगे। उसके अतिरिक्त जो भी महिलाएं प्रतियोगिता में भाग लेगी उनके लिए कुछ न कुछ समिति की ओर से सांत्वना पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। अलवर के नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड कार्यालय में बुधवार को 2 दिवसीय जांच शिविर की शुरुआत की गई। इस शिविर में अलवर शहर के विभिन्न स्कूलों के 80 स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं। सीईओ कल्पना शर्मा ने बताया कि विभिन्न स्कूलों के बच्चों का यह शिविर द्वितीय एवं तृतीय सोपान के लिए आयोजित किया गया है। इसमें अलवर शहर के 80 स्काउट गाइड्स टेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें जयपुर मुख्यालय से जिला स्तर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नजर बगीची जिला मुख्यालय अलवर पर 2 दिवसीय द्वितीय तृतीय सोपान स्काउट गाइड का जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलवर शहर के स्कूलों के स्काउट गाइड्स भाग ले रहे हैं। 80 बच्चे अभी यहाँ पर अपना टेस्ट दे रहे हैं। इस टेस्ट के बाद इन बच्चों को जिला स्तर का जो स्काउट गाइड का तृतीय सोपान का प्रमाण पत्र होता है वो मंडल मुख्यालय जयपुर से जारी होगा। इस शिविर का आयोजन आज और कल 2 दिन तक किया जाएगा। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि भाजपा अलवर लोकसभा में लगातार बाहरी प्रत्याशी खड़े कर रही है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इस बार भाजपा ने भूपेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है, जो हरियाणा के हैं। इससे पूर्व हरियाणा के ही महेंद्र चांदनाथ और बालकनाथ को टिकट दिया गया था। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही लोकसभा प्रत्याशी का निर्णय करेगी। साथ ही इस बार अलवर की जनता स्थानीय नेता को चुनकर भेजेगी। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि पार्टी ने उनके नाम पर भी विचार किया है और वे पार्टी के हर निर्णय का सम्मान करेंगे, वहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस सबसे पहले तो मैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय भंवर साहब को, टीकाराम जूली जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा नाम वहाँ डिस्कशन में आया। पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है। अब भी मैं 24/7 पार्टी के हित में काम करता हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा और 24/7 24 घंटे जनता के बीच में रहूँगा। ये लोग बाहर से, हरियाणा से आके यहाँ जो MP बनते हैं, इन्होंने इस जिले की जनता को, लोकसभा क्षेत्र की जनता को एक तरीके से बंधुआ मान रखा है। वो आते हैं, महीने 2 महीने में चुनाव लड़ के चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं, लोगों से मिलते नहीं। और पार्टी का उम्मीदवार क्षेत्रीय उम्मीदवार ही होना चाहिए, लोकसभा का रहने वाला होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए 24 घंटे जनता के बीच में रहे, जिनमें से मैं एक हूँ। तो मुझे अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं 24/7 जनता के बीच में रहूँगा और पार्टी के भरोसे पर और जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास। मैं कार्यकर्ता के बीच में रहता हूँ तो कार्यकर्ता मुझे मेरी मेहनत का इनाम देंगे अगर मुझे पार्टी मौका देती है। तो विकास का विजन तो है कि माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी जब यहाँ सांसद थे, मंत्री थे, तो उन्होंने इतना काम कराया, न भूतों ने भविष्यति। पिछले 70 साल में कोई भी सांसद शायद अपने क्षेत्र में इतना काम नहीं कर पाया होगा और हम प्रयास करेंगे, अगर हमको मौका मिला तो भंवर साहब के पद चिन्हों पर चलकर
उनके जो कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा करें और अलवर को एक विकास का रोल मॉडल बनाएंगे। 2 साल से बीजेपी के रहे हैं, एक चांदनाथ जी और एक बालकनाथ जी। आप देखिए ये उन जो काम भंवर साहब ने स्वीकृत करा है ना, उन्हीं को पूरा नहीं करा पाए लोग। और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान में 2 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया जा रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में अधिकांश लोकसभा सीटों पर जीतेगी। सैनी के अनुसार इसमें गठबंधन से भी मदद मिलेगी। वैसे तो कह रहे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन हमें मानते हैं कि गठबंधन होता तो अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक में नए सिरे से आना चाहते हैं उनको कांग्रेस ही स्वीकार करती है। इस टाइम हिटलर शाही राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तय कर रखा है कि हमें छोटे लोगों को आगे नहीं आने देना है, कॉर्पोरेट घराने को आगे आने देना है। इसलिए जब छोटी पार्टियों का विलय होगा तो कांग्रेस की एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। मैं शीर्ष नेतृत्व से भी ये निवेदन कर चुका हूँ कि अगर राजस्थान में गठबंधन के आधार पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी और हम एक मजबूती से अपनी पार्टी को आगे लेके चलेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होंगी। यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व में 29 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। वहीं 10वीं बोर्ड के एग्जाम 7 से 30 मार्च तक चलेंगे। इनका समय सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सत्र 2024 की जो परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो गई थी, अब कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी और 30 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेगी। परीक्षा का टाइम टेबल यथावत सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के दौरान जो होता है वही रहेगा। ये 8:30 बजे से 11:45 तक 3.25 घंटे की परीक्षा। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी सवाईराम का रैनी BCMHO डॉक्टर राम स्वरूप मीणा ने निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर से लेकर स्टाफ रजिस्टर तक की जांच की, साथ ही भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा साफ सफाई करवाए जाने की हिदायत दी। उन्होंने वार्ड में गंदी बेडशीट देखकर नाराजगी भी जताई। इस मौके पर CMO डॉक्टर KC मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश जैमन सहित लक्ष्मी नारायण शर्मा, मुकेश झालानी, सतीश जाट और राम लखन मीणा सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय आपदा मोचक प्रबंधन की टीम मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पुनखर स्थित राजकीय विद्यालय में पहुंची। इसके तहत बताया गया कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बचाव की जानकारी दी गई, साथ ही एक किट भी विद्यालय को प्रदान किया गया। इसके लिए लोगों ने NDRF के प्रदेश प्रभारी योगेश कुमार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समाजसेवी संपतराम, रामप्रयाल मीणा, अजीत सिंह, सतीश कुमार, सुरेश कुमार सहित विद्यालय स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान PSC हल्दीना में 2 कार्मिक एवं बांदीपुर में ANM सहित 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाई गई। वहीं कलसाड़ा ANM ने खुद के फील्ड में होने की बात कही। इसके अलावा ढाकपुरी केंद्र पर आशा सहयोगिनी अनुपस्थित मिली। पीला ढाबा केंद्र पर CHO नदारत था। हालांकि सभी जगह दवाएं एवं जांच की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी कर 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। संस्कृत विद्यालय चोमू में विषय अध्यापक और संस्था प्रधान की कमी बनी हुई है। ऐसे में सभी परीक्षार्थियों का भविष्य संकट में है। यहाँ लंबे समय से कोई भी विषय अध्यापक नहीं है, साथ ही प्रधानाध्यापक का पद भी रिक्त है। पूर्व में इस क्षेत्र से मंत्री रहे टीकाराम जूली को आग्रह के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को अन्य स्कूलों में प्रवेश दिला दिया। इसके चलते नामांकन कम हो गया था। अब सरकार बदल गई, लेकिन 5 पद रिक्त चले आ रहे हैं। हालांकि क्षेत्रीय विधायक जूली ने बताया कि उन्होंने मंत्री रहते हुए संस्कृत शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन न जाने क्यों अध्यापक नहीं लगाए गए। उधर ग्रामवासी बच्चू सिंह, विजेंद्र सिंह, मूल सिंह, पूर्व सरपंच राधा कृष्ण गुर्जर आदि के अनुसार मजबूरन बच्चों को दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा रहा है। खराब कर रखी है मंत्री जी का। हम काफ़ी बार निवेदन भी किया उनसे और चुनाव में भी उनके साथ सक्रिय रहते हैं, लेकिन हमारी अनदेखी हो रही है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने उदासीन हैं कि संस्कृत प्रवेशिका स्कूल चोमू 10वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ कई वर्ष से विषय अध्यापक संस्था प्रधान ही नहीं है, जिसके चलते अभिभावकों ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए TC भी कटवा ली है। बार बार अवगत कराया गया, लेकिन इस क्षेत्र से मंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ वह स्टाफ नहीं लगवा सके।
अब वर्तमान भाजपा सरकार से भी कई बार उन्होंने पत्र ग्रामीणों ने लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चों का भविष्य चौपट है। वहीं गुरुवार से 10वीं बोर्ड परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में यह किस प्रकार से सफलता मिलेगी, यह भविष्य बताएगा। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। अलवर जयपुर हाईवे 248A को चौड़ा करने को लेकर हाल ही 4 मार्च को ऑनलाइन टेंडर हो चुका है। वहीं आगे की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार रोड की चौड़ाई नहीं होने के कारण उमरेण, नटनी का बारा, धवाला और सावड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाएं होती थी। वहीं समाजसेवी महेश पटेल ने बताया कि 155 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ी करने के अलावा कई जगह पर डिवाइडर बनाए जाएंगे। इसके अलावा खतरनाक घुमाव को खत्म किया जाएगा। रोड था वाया सापरा, ये सबसे पुराना नेशनल हाईवे था। नेशनल हाईवे नंबर 8 पहले यहीं से गुजरता था और उसके बाद में आज इसकी स्थिति ये हो गई, अगर मेरे हिसाब से तो मैं यूँ कहूँ कि राजस्थान में सबसे सकड़ा रोड कोई हाईवे है तो यही है। और इस पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे, आए दिन लोग परेशान होते थे। अब सरकार ने इसकी सुनी है। मैं तो अपने स्थानीय मंत्री महोदय माननीय संजय शर्मा जी और राजस्थान गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सबको मिलकर धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इसकी सुध ली। अब इसका जैसे DPR सैंक्शन हो गई और इसके बाद में अब इसके टेंडर लग गए जैसे 4 तारीख से, तो अब उम्मीद जगी इलाके को कि जल्दी चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा और क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। इसमें देखिए, जो नटनी का बारा से पहले है, एक तो उमरेण के आसपास जो पेट्रोल पंप है उसके पास आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सावड़ी, धवाड़ा, ये कई स्पॉट ऐसे हैं, अकबरपुर से आगे जो घूम है, ये कई स्पॉट ऐसे हैं जहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और कई लोगों की जानें इस रोड पर गई हैं। तो मेरा तो जो NH के अधिकारी हैं, अभियंता हैं, उनसे भी अनुरोध है कि इसको टेक्निकल रूप से सही जो घुमाव है इसमें, इनको ठीक करते हुए टेक्निकल रूप से इसको अच्छा बनाएं जिससे जनता को फायदा मिल सके। तो घुमाव वगैरह हट जाएंगे या पुल वगैरह हटेगी? हम ये हिसाब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने इसके प्रपोजल में लिया है ये कुछ घुमाव जो ज़्यादा खतरनाक है इनको सीधा करने का भी। और वहीं नटनी का बारा पर्यटक स्थल दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। यहाँ सड़क के समीप इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ था, लेकिन यह सड़क अब उकड़ गई है। इसके अलावा यहाँ लगाई गई रोड लाइट अब खराब हो चुकी है। साथ ही रूपारेल नदी में गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में तत्काल कदम उठाने की जरूरत बनी हुई है। नटनी का बारा पर्यटक स्थल पर अलवर जयपुर हाईवे के समीप लगाई जो इंटरलॉक सड़क है वो इन दिनों जर्जर हो रखी है। जहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए यह इंटरलॉक जो पंजा लगाया था, लेकिन अब खराब होने की वजह से यहाँ ईंट निकल चुकी है और पूरी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। और वहीं प्रमुख पर्यटक स्थल सिलीसेड की पाल के समीप गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ आने वाले कई लोग कचरा डाल देते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। कई असामाजिक तत्व यहाँ खाने पीने का सामान और बोतलें भी पटक जाते हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग उदासीन बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को लेकर बुधवार को वर्चुअल संबोधन किया। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में इसका प्रसारण किया गया। मालाखेड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में LED लगाकर कार्यक्रम का प्रसारण दिखाया गया। ढाकपुरी सीनियर स्कूल में हुए कार्यक्रम में सरपंच सुनीता राजेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्य खंडेलवाल, वार्ड पंच राजेंद्र चौधरी, माया रेखा राजपूत, ममता बैरवो, लाडबाई आदि की उपस्थिति रही। प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र मीणा और शिक्षक भी मौजूद रहे। साथ ही जमालपुर, बरखेड़ा, सारंगपुरा, पृथ्वीपुरा आदि में भी यह कार्यक्रम किया गया। उमरेण पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में बुधवार को नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत लाइव प्रसारण किया गया। अकबरपुर पंचायत में भी ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन देखा। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया। उधर कठुमर नगर पालिका में चेयरमैन शेर सिंह मीणा के सानिध्य में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिला केंद्रित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। यहां मौजूद महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुना। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, रत्नी पाराशर, अनिल कुलवाल, टिंकल खंडेलवाल और पालिका EO मनीष सोनी आदि की उपस्थित रहे। वहीं ग्राम पंचायत मैथना में सरपंच सुकेश गुर्जर और ग्राम विकास अधिकारी चंद्रेश गुप्ता के सानिध्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL TV के साथ।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं थानागाजी नगर पालिका में हुए नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण कार्यक्रम के प्रभारी पुष्पेंद्र जैन, लेखराज पायला, राकेश पंचोली, गोविंद प्रजापत आदि मौजूद रहे। इसके अलावा कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रोनपुर में कुमकुम महिला ग्राम संगठन सभा का आयोजन किया गया। आयोजन से जुड़ी सीना चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच कमलकांत मीणा रहे। इसमें उमंग ग्राम संगठन की 90 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान कई उपयोगी विषयों पर चर्चा की गई। सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीना समूसा की द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोनपुर सरपंच कमलकांत मीणा रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जगदीश प्रसाद सेन, कनिष्ठ सहायक राजेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, उप सरपंच प्रेम सिंह रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान गांव रोनपुर में कुमकुम
बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रोनपुर में चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन हुआ। सचिव विनीत ने बताया कि आशीष सेवा संस्थान और शिवम सुपर स्पेशलिस्ट जयपुर द्वारा यह कैंप लगाया जा रहा है। शिविर का आयोजन मोनू शर्मा के सहयोग से किया गया। इस दौरान डॉक्टर साजिद खान ने 100 से ज्यादा मरीजों का निःशुल्क उपचार किया। वहीं जांच के साथ ही दवाएं वितरित की गई। इस अवसर पर सरपंच कमलकांत मीणा, उप सरपंच प्रेम कुमार और कार्यकर्ता अमरचंद आदि उपस्थित रहे। ये आशीष सेवा संस्थान के द्वारा लगाया गया है, जिसकी एक संस्था है, ये क्या बोलते हैं, शिवम हॉस्पिटल जयपुर, उसके द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत रोनपुर में हमने 100 से अधिक मरीज यहाँ पर देखे हैं। उनको निःशुल्क जांचें की हैं, निःशुल्क दवाई वितरित की हैं और कुछ पेशेंट जो सीरियस हैं उनको जयपुर ले जाया जा रहा है, वहाँ पर भी उनका निःशुल्क इलाज होगा। और ये हमारे मोनू जी हैं, ये PRO मैनेजर हैं यहाँ के, तो इनके ही संयोजन से ये कैंप किया गया है। नौगावा में चंडीगढ़ बास गुरुद्वारे के समीप स्थित VR पब्लिक स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके अलावा राजस्थानी एवं देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। प्रधानाध्यापक जयसिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पत्रकार हितेश भारद्वाज रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि श्याम सिंह राजपूत, विजय सिंह, परमजीत शर्मा, खेमचंद राजपूत, रामस्वरूप, गुरबचन कौर, बलवीर सिंह और छगन चेतीवाल आदि की मौजूदगी रही। स्कूल शिक्षा परिवार रामगढ़ ने मंगलवार को तहसीलदार और CBEO को ज्ञापन सौंपे हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शासन सचिव के नाम ज्ञापन देकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के प्रति रोष जताया गया। संगठन से जुड़े सुनील यादव ने बताया कि निदेशक द्वारा स्कूलों के निरीक्षण एवं परीक्षण के मनमाने आदेश जारी किए जाते हैं, इन्हें वापस लेने की मांग उठाई जा रही है। ज्ञापन देने के दौरान स्कूल शिक्षा परिवार अध्यक्ष मनीष जैन, मुरारी दहिया, तेज सिंह चौधरी, राजेश खंडेलवाल, राजकुमार यादव, अजय और विपिन मेहंदी रत्ता सहित अन्य स्कूल संचालक मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा परिवार संगठन रामगढ़ से सभी स्कूल संचालक साथी आज यहाँ सरकार के जो निजी स्कूलों की जांच हेतु एक दमन हेतु एक जो आदेश निकाला है उसके विरोध में तहसीलदार महोदय व CBO महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जो मुख्यमंत्री जी और शासन सचिव और शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसी जांच जो है उस पर पुनर्विचार करके निजी स्कूलों के हितों के लिए कोई कदम उठाए। मुंडावर उपखंड में साबी नदी बहाव क्षेत्र में हरियाणा के बावल की करीब 600 कंपनियों का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी डाला जा रहा था। इसे लेकर खबर भी प्रसारित की गई थी। वहीं खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय के निर्देशन पर एक दल ने यहां निरीक्षण किया। इसमें उपखंड प्रशासन और मुंडावर के पुलिस कर्मियों सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान राजस्थान सीमा में डाले जा रहे गंदे पानी की रोकथाम के लिए गहरी खाई खुदवाने के साथ ही दीवार का निर्माण करवाया गया है। इस दौरान विकास अधिकारी सानू अग्रवाल, तहसीलदार मदन सिंह, मुंडावर SHO जितेंद्र सिंह शेखावत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि राजकुमार आदि मौजूद रहे। न्यूज़पेपर में आया था तो कलेक्टर मैडम का कॉल आ गया था, तो मैडम के निर्देशानुसार जैसे राजस्व की टीम है, हमारी पंचायती राज विभाग की टीम है, PWD की टीम है, पुलिस प्रशासन है, तो सभी विभागों के जो भी अधिकारी है वो यहाँ मौके पे पहुँचे। और चूँकि ये जो मैटर है ये सीमा का है, जैसे अपने उस तरफ हरियाणा की सीमा है और इधर राजस्थान की सीमा है, तो हरियाणा की सीमा से जो जहरीला पानी फैक्ट्री द्वारा छोड़ा गया अपने राजस्थान की सीमा में एंटर करके, जो ये ग्राम पंचायत है अपनी, उसके अहिर भगोला गांव में एंटर कर रहा था। तो अपन ने आज JCB से जो अपनी राजस्थान की सीमा है उसमें पूरी एक बाउंड्री बना दी है, क्योंकि उनकी सीमा में जाके तो अपन कुछ कर नहीं सकते, तो अपनी सीमा में पूरा पाल बांध दिया ताकि पानी यहाँ रुक जाए और ये गांव में और जो भी पशुओं को नुकसान हो रहा है वो होना हो। देखिए, उस समय का जो मैटर था उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। मेरे संज्ञान में ये मामला कल ही आया है और आज हम यहाँ कार्यवाही कर रहे हैं। और ये हम सोच रहे हैं, अभी तो हमने जो भी ये किया ये अस्थायी समाधान हमने किया है, ताकि इसमें 1-2 महीने जो भी है उसमें फिर हम इसका स्थायी समाधान करने के लिए आगे जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको अपनाएंगे। क्योंकि ये तो गंभीर मामला है, तो इसमें हम लीपापोती की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी है प्रॉपर्ली इसका ट्रीटमेंट करेंगे। 5 साल से यहाँ दूषित पानी पी करके हजारों की संख्या में गौवंश मरे गए हैं और आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई गई है।
आज आप के द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया है, तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? हमारे संज्ञान में जब ये मामला आया तो कलेक्टर मैडम के द्वारा इस संदर्भ में एक टीम बनाई गई और आज टीम के द्वारा इस मौका मुआयना देखकर जो यहाँ पे जो बावल की तरफ से जो पाइपलाइन आ रही है उसके पानी को रोकने के लिए रोक दिया गया है टीम के द्वारा, और साथ ही इस पानी के सैंपल लिए गए। सैंपल से चेक किया जाएगा पानी किस प्रकार का है। देखिए सब ये हरियाणा के उद्योग हैं, तो हरियाणा के उद्योगों के संबंध में राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा उनके ऊपर। हम मैडम को इसमें इंटीमेट किया जाएगा, मैडम को फर्दर इस मैटर में हरियाणा रेवाड़ी कलेक्टर से इस मैटर में बात की जाए। हमारी कार्यशैली हमारे द्वारा यहाँ के सैंपल लिए गए हैं, इस पानी के सैंपल को हम चेक करेंगे कि इसमें किस प्रकार का ये पानी है, उस पानी के सैंपल की रिपोर्ट हम कलेक्टर मैडम को पेश करेंगे। खैरतल में मातोर रोड पर नाले में एक शव मिला है। इसके बाद किशनगढ़ बास डीएसपी सुरेश कुड़ी सहित थाना अधिकारी दिनेश मीणा मौके पर पहुंचे। डीएसपी के अनुसार मृतक के भाई चुनीलाल ने कपड़ों के आधार पर पहचान की है। उसका 33 वर्षीय छोटा भाई ग्राम शाहपुर निवासी मिंटू सिंह 26 फरवरी को घर से चला गया था। उधर शव को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही खैरतल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये आज हमें सूचना मिली कि इधर मातो रोड पर खैरतल में एक नाले में डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है, जिस पर जाब्ते पहुंचा और डेड बॉडी की पहचान जो हुई है ये मिंटू सिंह पुत्र हरी सिंह मेघवाल, उम्र 33 साल, गांव शाहपुर, तहसील मुंडावर, थाना खैरतल के रूप में हुई है, जिसका जो है उसके भाई चुन्नीलाल ने कपड़ों के आधार पर पहचान की है। चुन्नीलाल ने जो हमारे यहाँ दिनांक 28 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि मेरा छोटा भाई दिनांक 26 तारीख को 7:30 बजे जो घर से निकल गया था, जो 33 साल का है और बिना बताए घर से निकल गया था और उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। इस आधार पर हमने एमपीआर भी दर्ज की थी। अभी तक तलाश जारी थी और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे जा रहे हैं और इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है कि इस मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं। डेड बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल गई हुई है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। समस्त तथ्यों के आधार पर मालूम किया जाएगा कि घटनाक्रम क्या और क्यों कैसे हुआ। कितना पुराना शव हो सकता है? शव को प्रथम दृष्टया देखने पर ये 4 से 5 दिन पुराना लग रहा है। खैरतल नगर परिषद परिसर में बुधवार को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना के तहत कैंप लगाया गया। आयुक्त श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि इस दौरान असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इसमें धोबी, मोची, ईंट भट्टे एवं नरेगा श्रमिक, वेंडर, घरेलू श्रमिक और रिक्शा चालक आदि शामिल थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लाइव संदेश भी दिखाया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति और पार्षदों सहित कर्मचारी मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के असलिमपुर चौक पर बस की टक्कर से 62 वर्षीय माजरा निवासी बलवीर की मौत हो गई, जबकि हिंगवाड़ा निवासी युवक पदम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी बस ने यहां एक बस को टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने मृत का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। खैरतल तिजारा के जिला प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत डागर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। खंड कार्यालय तिजारा में हुई बैठक में अनेक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने कार्मिकों को निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने की हिदायत दी। साथ ही निर्धारित गणवेश और पहचान पत्र पर भी जोर दिया। इसके अलावा सभी सब सेंटर पर आवश्यक उपकरण एवं दवाओं की आपूर्ति 5 दिन में करने सहित अन्य निर्देश भी दिए गए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर बीना गुप्ता सहित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार यादव आदि उपस्थित रहे। चलते चलते पर फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। क्लोरीन गैस के रिसाव से मची खलबली और मॉक ड्रिल के तहत किया बचाव। एमआईए की लॉर्ड क्लोरो फैक्ट्री में पहुंचे अफसर और एनडीआरएफ जवान। भांजी के विवाह में भात लेकर जाते मामा की बस की टक्कर से गई जान। कटुमर क्षेत्र में हुई दुर्घटना। वहीं मेगा हाईवे पर हादसे में शादी में जाती महिला ने तोड़ा दम। मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रताप ऑडिटोरियम में वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान योजनाओं की दी जानकारी। और बसपा ने पैदल मार्च निकाल मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। दलितों पर अत्याचार बढ़ने के लगाए आरोप। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।